कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कितने का लैपटॉप लेना चाहिए, उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्या वो कोडिंग के लिए, गेमिंग के लिए या फिर नॉर्मल यूज के लिए कैसा रहने वाला है, इन सब बातों का आपको पता होना जरूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा ऐसी 10 टिप्स के बारे में जो आपको लैपटॉप लेने से पहले जरूर ध्यान में रख लेनी चाहिए। इन 10 चीजों को जानने के बाद आप एक लैपटॉप को बड़ी आसानी से चूज कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1, बजट। गाइस, बजट एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी लैपटॉप को चूज करने के अंदर। अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए तो आपको आपका बजट डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको बजट की दिक्कत नहीं है तो मैं जो भी आगे बताऊंगा इन सब में से आप कोई भी परचेस कर सकते हो। बट आपको बजट की दिक्कत है तो यहां पर जो आपके फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, वो सब यहां पर लिमिट के अंदर चले जाते हैं। अगर आपको गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो जो आपका बजट है वो 60,000 रुपए से ऊपर का होना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल यूज या फिर कोडिंग के लिए चाहिए तो आपका बजट कम से कम 50,000 होना चाहिए। या फिर अगर आपको बिल्कुल ही नॉर्मल यूज के लिए चाहिए तो आपको 20,000 से 30,000 रुपए के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो बजट आपको डिसाइड करना है कि आपका बजट कितना है, उसके बाद ही आप आगे वाले स्टेप के ऊपर बढ़ पाओगे। टिप नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करना भी ये भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको अपने लैपटॉप के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। विंडोज का चाहिए जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है मैक, बट उसके लिए आपको अलग से मैक का लैपटॉप भी परचेज करना पड़ेगा। यहां पर आपको क्रोम ओएस भी देखने को मिलता है और आपको लिनक्स भी देखने को मिलता है। इन सब में से यहां पर आप विंडोज को चूज कर सकते हैं या फिर आप लिनक्स को चूज कर सकते हैं। इन सभी के अपने अलग बेनिफिट होते हैं, इन सभी के अपने अलग नुकसान होते हैं। इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है। ये वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, बट आपको चूज करना है आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो आप यहां पर विंडोज के साथ भी जा सकते हो जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है। टिप नंबर 3, डिस्प्ले। डिस्प्ले एक काफी ज्यादा बड़ा रोल निभाती है। आप जो भी लैपटॉप परचेस करो उसकी डिस्प्ले एलसीडी तो होनी चाहिए। एलसीडी से कम होगी तो यहां पर आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता है, बट एलसीडी या फिर एलसीडी से ऊपर हो तो यहां पर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। उसके बाद डिस्प्ले के अंदर ही आता है साइज। अगर आप जरा घूमना पसंद करते हो तो 14 इंच वाला लैपटॉप लेना पसंद कर सकते हो, बट अगर आप जरा घूमते नहीं हो तो 15.6 वाला या फिर इससे भी बड़ी इंच वाला लैपटॉप लेना पसंद कर सकते हो। बट अगर आपको जरा घूमना है, जरा ट्रैवल करना है तो आपके लिए 14 इंच वाला ठीक रहने वाला है। जो 14 इंच से कम होते हैं वो आपके लिए यहाँ पर ठीक नहीं रहने वाले हैं, तो कम से कम 14 इंच तो होना ही चाहिए। या फिर अगर आपको अपने घर के अंदर ही रखना है, जरा ट्रैवल नहीं करना है, तो आप ज्यादा बड़ी स्क्रीन का भी ले सकते हो, बट आपको जरा ट्रैवल करना है तो 14 इंच आपके लिए ठीक रहने वाला है। आप इसको बड़ी आसानी से कैरी कर पाओगे। आप चाहे तो इससे बड़ी स्क्रीन वाला भी ले सकते हो, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको जरा ट्रैवल करना है या फिर घर पर रखना है। अगर आपको घर पर रखना है तो बड़ी स्क्रीन आपके लिए ठीक रहने वाली है। टिप नंबर 4, प्रोसेसर। प्रोसेसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैपटॉप के अंदर। आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। आप यहां पर इंटेल का सिलेक्ट कर सकते हो या फिर AMD का भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको अगर सिलेक्ट करना है तो यहां पर आप कम से कम i5 का या फिर AMD के 5 का आप चयन कर सकते हो। इसके अलावा इससे कम भी देखने को मिलते हैं, ये आपके बजट के हिसाब से होने वाला है। अगर आपको गेमिंग चाहिए तो यहां पर आप i5 से ऊपर जा सकते हो। अगर आपको एवरेज और नॉर्मल चाहिए तो आप i5 या फिर AMD 5 के साथ जा सकते हो। बट अगर आपका बजट कम है तो आपको इससे भी कम वर्जन के लेने पड़ेंगे। यहां पर i5 और AMD के अलावा जो भी इसके अल्टरनेटिव हैं वो सेम रेंज के होने चाहिए। अगर आपका जो बजट है वो 40-50 हजार रुपए है, इस बजट के अंदर यहां पर आप अच्छे से कोडिंग भी कर सकते हो। बट अगर आपको ज्यादा हाई लेवल की करनी है या फिर आपको ज्यादा हाई लेवल की गेमिंग करनी है तो आपको 60,000 का बजट करना पड़ेगा और i5 और AMD से ऊपर जाना पड़ेगा। बाकी आपके लिए कम से कम i5 का या फिर AMD 5 का ठीक रहने वाला है। आप यहां पर लेटेस्ट जनरेशन का भी परचेस कर सकते हैं या फिर लेटेस्ट जनरेशन से एक जनरेशन कम का भी आप परचेस कर सकते हैं। ये आपके बजट के अंदर भी आने वाला है और यही आपके लिए ठीक रहने वाला है प्रोसेसिंग के अंदर। टिप नंबर 5, स्टोरेज, रैम, ग्राफिक कार्ड। ये टॉपिक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको नॉर्मल यूज करना है या फिर ठीक यूज करना है तो आप 4GB रैम के साथ जा सकते हैं अगर आपको ज्यादा बड़ा काम नहीं है। अदरवाइज कम से कम आपके पास 8GB रैम वाला लैपटॉप होना चाहिए। बट अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है जो कि हाई लेवल की हो या फिर आपको कोई और हाई लेवल का काम करना है तो आप 16GB के साथ जा सकते हैं या फिर 32GB के साथ जा सकते हैं। बट कम से कम 8GB तो आपको लेकर चलना ही है। नेक्स्ट, स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर आप HDD के अंदर मत जाना, आप SSD के अंदर ही जाना। वही जरा फास्ट होती है, वही आपके लिए बेस्ट देखने को मिलने वाली है। बस इसका रेट आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, बट इसी का आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको जरा हाई लेवल करना है या फिर किसी भी लेवल का करना है तो SSD ही आपके लिए ठीक रहने वाली है। यहाँ पर आप 512GB की भी ले सकते हो, 256GB तक की भी ले सकते हो। आपको डिसाइड करना है आपको कितनी स्टोरेज को यूज करना है, उसी स्टोरेज के हिसाब से आप SSD का चयन कर सकते हो कितनी GB की आपको चाहिए। बट यहाँ पर थोड़ा सा महंगा होता है, बट आपको यही परचेस करना चाहिए SSD वाला। नेक्स्ट, ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग करनी है, गेमिंग करनी है हाई लेवल की
तो आपको एक अलग से ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। लैपटॉप के अंदर आपको पहले से ही ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा AMD का या फिर इंटेल का, जो कि डेडिकेटेड होने वाला है, जो कि ठीक रहता है आपके लिए एवरेज परफॉर्मेंस के लिए और बाकी सब चीज के लिए भी। बट अगर आपको जरा हाई लेवल की करनी है तो आपको एक अलग से ग्राफिक कार्ड वाला ही चाहिए होगा। कम से कम आप 2 GB वाला ग्राफिक कार्ड जरूर लेना, और एनवीडिया या फिर GTX का वो हो सकता है। तो ग्राफिक कार्ड आपके काफी ज्यादा काम आएगा, हाई लेवल की गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है। टिप नंबर 6, पोर्ट्स। गाइस पोर्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पोर्ट्स जरूर देखनी चाहिए अपने लैपटॉप के अंदर। कम से कम वहां पर आपको सभी टाइप के USB देखने को मिले, 3.5 mm का देखने को मिले, USB टाइप C देखने को मिले, कार्ड रीडर देखने को मिले, HDMI का देखने को मिले। आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जरूर होने चाहिए, तभी आप उसको परचेज करना। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर के अंदर, तो अपने उसी हिसाब से उसको लेना है। टिप नंबर 7, कैमरा, स्पीकर, माइक। कैमरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल। मोस्टली लोग मीटिंग करते हैं या फिर किसी तरह की और कोई ऑनलाइन क्लास लगाते हैं, तो कैमरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको 1080p का लेना है अगर आपको कैमरा का ज्यादा काम है। बट अगर आपको कोई काम नहीं है तो आपको पहले से ही 720p का देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल है। बट अगर आपको काम है कैमरे का, आपको मीटिंग या फिर क्लास करनी है, तो कम से कम 1080p का हो तो और भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट, माइक। माइक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी कामों के लिए जो आपको क्लास लगानी है या फिर कुछ और करना है, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। बट आप कोई माइक का यूज कर सकते हैं या फिर किसी और चीज का यूज कर सकते हैं, बट माइक भी ठीक है, उसके अंदर नॉइज कैंसिलेशन हो तो और भी बढ़िया। नेक्स्ट, स्पीकर। स्पीकर काफी ज्यादा बेनिफिट आपको देने वाले हैं। ड्यूअल स्पीकर, डोल्बी स्पीकर हो तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपकी लैपटॉप की आवाज कम है, उसके अंदर सिंगल स्पीकर है, तो ये ठीक नहीं रहता है। तो आपको स्पीकर के ऊपर ध्यान देना है, उसके अंदर अच्छा वाला स्पीकर हो और उसकी जो साउंड है वो अच्छी होनी चाहिए, तो स्पीकर भी आपको ध्यान में देना है। टिप नंबर 8, कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको जरूर देखना चाहिए, उसका जो मटेरियल है, उसका जो डिजाइन है वो ठीक होना चाहिए, उसके अंदर सभी कीज होनी चाहिए, उसके अंदर बैकलाइट भी होनी चाहिए, जो कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देंगी। साथ ही में जो उसका टच पैड है वो भी काफी अच्छा होना चाहिए। जो कीबोर्ड का रिस्पॉन्स टाइम है, टच पैड का रिस्पॉन्स टाइम है, वो बढ़िया होना चाहिए। अगर उसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको और भी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में देना है अगर आपको कीबोर्ड का ज्यादा काम है। टिप नंबर 9, बैटरी एंड चार्जिंग। बैटरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लैपटॉप की बैटरी बहुत ही कम चलती है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ज्यादा घूमना है तो कम से कम 5 घंटे तो हो और वो कंफर्म हो। आप वो कंपनी वाले बोलेंगे कि इसकी बैटरी 6-7 घंटे चलेगी, बट ऐसा नहीं होता है, उसकी बैटरी 2-3 घंटे ही चलती है। तो सबसे पहले आपको काफी सारे रिव्यू देखने होंगे उसके बारे में कि इसकी बैटरी कैसी चलती है, तो आपको पूरा रिसर्च करना है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है। चार्जिंग की स्पीड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आजकल मोस्टली सभी लैपटॉप के अंदर को फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है, तो फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए ताकि आपका लैपटॉप काफी जल्दी चार्ज हो जाए। जो मोस्टली आपको चार्जिंग देखने को मिलती है 1 घंटे के अंदर आपको 80% चार्ज कर देगी। टिप नंबर 10, एक्सपेंडेबल मेमोरी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी लैपटॉप के अंदर उसकी जो स्टोरेज है उसको एक्सपेंड कर पाते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। रैम, स्टोरेज और ग्राफिक कार्ड का एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता हो या फिर आप उसको एक्सपेंड कर पाए तो ये आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। अगर आप उसको एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे लैपटॉप को परचेस मत करना। या तो लैपटॉप के अंदर एक्सपेंड करने के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट हो या फिर आप उसी स्लॉट के अंदर उसको और ज्यादा इंक्रीज कर पाए, यानी कि 8 GB को 16 GB कर पाए, 512 GB को आप 1 TB कर पाए और ग्राफिक कार्ड को भी एक्सपेंड कर पाए, तो आप ऐसा लैपटॉप परचेस कर सकते हो। अगर आप उसमें से किसी भी मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे लैपटॉप को आपको परचेस नहीं करना है। सो गाइस, एक बेसिक या फिर मीडियम लेवल तक की लैपटॉप बाइक गाइड थी। अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।